हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। और पिछले कुछ क्लासेज में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर भी किए हमने। ओके, कुछ मैंने जो 2024 वाले क्वेश्चन थे 2024 वाले के साथ मैंने करा दिए थे। ठीक है, फिलहाल एक बार कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग और आवाज़ कैसी आ रही है। और आज की क्लास में कुछ स्पेशल मुझे लगा कि थोड़ा नंबर सिस्टम पे फिर से बीच बीच में कुछ क्लासेज लेकर रिवीजन करनी चाहिए। और जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें परम्यूटेशन कम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर। ओके, तो फिलहाल इस क्लास में कुछ नंबर सिस्टम का मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है जो आज हैं या प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो फिलहाल आपको पहले बता दूं मैं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है और इसमें हमारे P2I फाउंडेशन बैच में स्टडी IQ की तरफ से जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 2026 वाले बच्चों के लिए अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 26,999 में बैच मिल जाएगा। और अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 2027 के एस्पिरेंट को मात्र 32,999 में ये बैच मिल जाएगा। ओके, लास्ट डेट है कब? 15 जनवरी से पहले इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है, उससे पहले या 15 जनवरी तक इसमें इनरोल कर लें। शाम 6 बजे का बैच है। ओके, तो ध्यान रहे। और 15 जनवरी के बाद इसके प्राइस बढ़ सकते हैं। ओके, वैलिड टिल 15। अब इस बैच में एनरोल करेंगे तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स इसमें इंक्लूडेड है, फिर टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, फिर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इंक्लूडेड है, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पे आके मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा। CSET इसमें इंक्लूड है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आता है ये बैच। ओके, अगर इसके बाद भी अगर आपको बहुत कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। फिर 2025 के एस्पिरेंट के लिए इसी के अंतर्गत हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, न्यू ईयर बैच, जिसमें अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 4,999 में ये बैच मिल जाएगा। ओके, इसमें भी एडमिशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक आप इसमें कर ले, शाम को 6 बजे तक। उसके बाद प्राइस बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा email ID है VINEET vineet.tiwari@studyIQ.com। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, जुड़ जाइए इससे भी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और मैं आज की क्लास में कुछ यूनिक क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। यूनिट प्लस हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है हर साल। पिछले 3-4 साल की बात करें तो यूनिट प्लस का क्वेश्चन है। तो आज मैं कुछ यूनिट प्लस के यूनिक क्वेश्चन में कराता हूँ आपसे। ठीक है, यूनिट प्लस के यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद से कुछ समय बचेगा तो कुछ मिसलेनियस भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो बहुत सारा आज की क्लास में जुड़े रहें, बहुत मज़ेदार क्लास है। अच्छा, सपोज डेट जैसे और कुछ और यूनिक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि दे रखा है इतने बड़े क्वेश्चन और कह रहा गुणनफल में इकाई का स्थान कौन सा होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवीजन कर दूं, ये यूनिट प्लेस निकालना कैसे है पावर वाले में। ओके, कैसे निकालना होता है तो फिलहाल मैंने इस चैनल पे मैंने बहुत सारी क्लासेस ली है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं यूनिट प्लेस वाला भी, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ना, एकदम शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ क्यों हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, यूनिट प्लेस के नाम से चला होगा, यूनिट प्लेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हो, प्लेलिस्ट में आपका क्लास शेड्यूल होगा और उस क्लास में देखेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 महीने पहले ही मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स कराए थे, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट प्लेस, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट कराए थे। ओके, तो फिलहाल मैं आपको कह दूं, एकदम शॉर्ट में ही बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक नंबर दे दिया गया, ओके, और इसका दे दिया गया मान लो 5782।
ओके ओके। अब ये एक नंबर दे दिया गया। अब उसके बाद से अगर मैं कहूँ कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या करना, अगर इसमें यूनिट प्लेस पूछ देना तो आपको पावर के फॉर्म में होगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना करना कि बेस में जो नंबर है ना, इसका बस यूनिट प्लेस वाला नंबर छांट लेना, मतलब 7 हो गया। और पावर में लास्ट के 2 नंबर को अलग कर लेना, पावर में लास्ट के 2 नंबर को अलग करना, इससे पहले क्या उससे में कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के जो इसका यूनिट प्लेस आएगा ना, वही ये बेस वाला 7 ये बचा। मैंने क्या बोला, बेस में बस इकाई में जो स्थान है उसको ले लीजिएगा और पावर में लास्ट के 2 को ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया 72, 7 का पावर 82। मतलब जो यूनिट प्लेस इसका होगा ना, वही यूनिट प्लेस इसका भी होगा, आंसर आएगा। ये एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म है, कंक्लूजन यही है। पूरा मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ तो लास्ट में यही बोलता हूँ कि दिस इज द कंक्लूजन ऑफ यूनिट प्लेस। ओके, आप निकालने का तरीका पावर वाले फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप सुनिए। पावर को जो हमने सेलेक्ट किया ना, पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। ओके, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से 4 दूना 8 हो गया। ओके, ये कैंसिल हो गया, 2 0 आ गया, मतलब ये 2 रिमाइंडर बच गया। अब देखो जो रिमाइंडर बच गया ना, जो रिमाइंडर बच गया बस वही फिर 7 का पावर, फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का पावर 2 कर देंगे, ठीक है। ओके, अब 7 का पावर 2 सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। 7 का पावर 2 होता है 49, इट इज 49। समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिट प्लेस 49 में यूनिट प्लेस क्या है, तो 9 है। यूनिट प्लेस क्या आ गया, 9 इज द आंसर। ओके, समझ पा रहे हैं आप? ओके, 9 इज द आंसर। ओके, डन होगा। देखिए तो क्या किया मैंने, स्टेप सुनिए। मैंने अगर ऐसा पावर में नंबर दे रखा हो तो पावर में बेस में बस लास्ट वाले यूनिट वाले नंबर से मतलब होना चाहिए, और पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। पावर में बाकी लास्ट का 2 का सिलेक्ट करके बाकी को हटा देंगे, ठीक है। 57 को जैसे 82 कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 7 का पावर 82 हो गया, ठीक है। जो यूनिट प्लेस इसका होगा वही इसका होगा। उसके बाद स्टेप क्या है कि जो पावर में नंबर बच गया उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बच गया, जो रिमाइंडर बच गया, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो ये बेस को वैसे ही रहने देंगे 7 और उसका पावर 2 कर देंगे। यानी कि जो यूनिट प्लेस इसका होगा वही यूनिट प्लेस का आंसर इसका होगा, और जो इसका होगा वही इसका होगा। और ये हमारे लिए आसान है। 7 का पावर 2 हो गया, 7 7 49, 7 गुणे 7 हो गया 49 हो गया, और 49 का यूनिट प्लेस 9 आंसर हो गया, ठीक है। जैसे सपोज दैट ऐसे ही इसी फॉर्म पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूँ, 1 2, जैसे 1 3 2 3 का पावर 3 4 7 5। ओके, यूनिट प्लेस इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। और फिर उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यूनिट प्लेस के यूनिक क्वेश्चंस मैंने बताया था, जल्दी बताइए। ठीक है, तो क्या मैंने बोला भाई, देखिए क्या मैंने बोला कि लास्ट का बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए, और पावर में लास्ट के 2 से मात्र मतलब होना चाहिए। यानी कि हमारा क्वेश्चन हो गया 3 का पावर 75 हो गया, ठीक है। 3 का पावर 75। ओके, अब 3 का पावर 75 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 75 को। अब मैंने बोला था इसके पावर को कैसे सॉल्व करना है, इसके पावर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बस इतना सा बोला था कि पावर में क्या है कि पावर में आपको क्या करना है, 3 का पावर ये है, 3 का पावर 72, मतलब जो इस बड़े वाले नंबर का होगा भाई 3 का पावर 72, और पावर वाला जो नंबर है पावर में उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 से कितना आ गया, तो 4 से डिवाइड करूँगा, 4 एकम में 4 हो गया, और ये 3 हो गया, 5 हो गया, 4 8 बार 32 आ गया, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच गया, 3। जो रिमाइंडर बच गया बस उसी का पावर, मतलब रिमाइंडर 3 बच गया, तो ये 75 की जगह 3 लिख लेंगे। जो शेषफल बचा इसकी 3 का पावर 3 हो गया। अब 3 का पावर 3 होता क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब हमारा 27 हो गया, ठीक है। 27, और 27 हो गया, इट मीन्स इसका आंसर क्या निकल के आ गया, इट इज़ 7, मतलब यूनिट प्लेस आ गया हमारा, इकाई का स्थान 7 आ गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप? ओके,
तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट प्लेस। अच्छा एक और बात समझिए, ये 4 से पावर को हमेशा डिवाइड करना ही है, तो हम क्यों ना 4 का थोड़ा पैटर्न कर लें, बार बार डिवाइड क्यों करना है। तो मैंने इसके लिए भी आपको क्लास में समझाया होगा। जैसे 4 का पहाड़ा अगर लिखेंगे तो 4, 8, 12, फिर 16, फिर 20, 4 के पहाड़ा है, ये 24, फिर उसके बाद से 28, फिर 32, फिर उसके बाद से हो गया 36 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर उसके बाद से 48 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 52 के बाद 56 हो गया, 56 के बाद उसके बाद से 56, और 56 के बाद हमारा आ गया 60 आ गया, 60 के बाद 64 आ गया, 64 के बाद हमारा 68 आ गया, 68 के बाद 72 आ गया, 72 के बाद हमारा आ गया 76 आ गया, फिर 80 आ गया, 84 आ गया, फिर 88 आ गया, फिर 88 आ गया, फिर 92 आ गया, फिर 96 आ गया। ये हमारे आ गए। ओके, ये हमारे आगे 2 ही डिजिट तो डिवाइड करना है 4 से, ये हमारे पहाड़े में। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हर 20 का मल्टीपल, 20 का पहाड़ वाला नंबर 20, 20 दूना 40, 20 3 60, हर 20 का पहाड़ा वाला नंबर 20 चौके 80, 20 के पहाड़ वाला नंबर क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। ओके, तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में 75 को डिवाइड किया था ना 4 से, तो मैं इसको मैनुअली डिवाइड करने से अच्छा मैं ऐसे करूंगा, 20 का पहाड़ वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है, मतलब 20, 20 दूना 40, 20 3 60, तो इससे 75 से जस्ट छोटा 20 का पहाड़ा वाला नंबर कौन सा हो गया, 60 हो गया। और 60 में मैनुअली जोड़ लेंगे, थोड़ी सी आदत डालेंगे, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। 60, फिर 64, फिर उसके बाद से 68, 72, तो इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल हो गया 72। अब ये 72 से कितना ज़्यादा है, मतलब 72 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, मतलब इसमें 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर मान लो यही कहीं होता, मान लो 2 का पावर, मान लो 79 होता, ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। ओके, तो आपको क्या करना है, 79 है, बस इसको डिवाइड करेंगे, तो 79 को 4 से डिवाइड करिए, या ऐसे सोचिए कि 20 के पहाड़े वाले नंबर 4 के मल्टीपल तो होते ही होते हैं। तो 20 का पहाड़ वाला नंबर क्या हो गया, तो 20 का पहाड़ वाला पहला नंबर कौन सा, तो पहला नंबर हो गया हमारा 20, 40, 60, 60 हो गया। ओके, आप 80 तक भी जा सकते हैं, 80 से एक कम आ जाएंगे, 4 का मल्टीपल मतलब हमारा 76 मल्टीपल हो जाएगा। या ऐसे सोचिए कि 60 तक तो पहुंच गए, 60 में 4 64, 68, फिर उसके बाद से 72 हो गया, फिर 72 के बाद 76 हो गया, तो 76 इज द नियरेस्ट आंसर। मतलब इसको 79 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, तो 76 इसका नियरेस्ट मल्टीपल होगा, इसमें भी रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, जैसे सपोज दैट मेरे भाई अगर मान लो कहीं आ गया लास्ट का 3 का पावर 46 आ गया, डन है, 3 का पावर 46 आ गया। अब इसको 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना ही करना है यूनिट प्लेस में। ओके, तो 46 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आएगा, तो इसमें एक तो तरीका है कि मैन्युअली डिवाइड कर लीजिए। ओके, 46 को जैसे बचपन में मैडम ने मेथड सिखाया था कि 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार 4 हो गया, फिर काटपीट 6 आ गया, फिर एक बार, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा। या तो इसका दूसरा वर्जन ये हो सकता है, इसका दूसरा वर्जन कि आपको क्या करना है कि 20 का मल्टीपल देखेंगे, 20, 20 दूना 40, ठीक है, 40 हो गया। अब 40 में 4 जोड़ेंगे 44, तो 44 तक तो हो गया, 44 इससे जस्ट छोटा मल्टीपल हो गया, तो 44 जस्ट छोटा मल्टीपल है, मतलब इसमें 44 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2। मतलब जो 3 के पावर 46 का यूनिट प्लेस होगा ना, वही 3 के पावर 2 का भी होगा। मतलब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये टास्क। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं आप, तो ये ऐसे हम सोचते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 4 से डिवाइड हो जाए नंबर एग्जैक्ट तो क्या करेंगे। तो उस केस में ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जो 4 से डिवाइड हो गया, जैसे मान लो मैं लिखता 3 का पावर 48 लिख देता, ठीक है, 3 का पावर 48, तो 48 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना मेरे भाई, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम में 4 हो गया, और ये 8 आ गया, 4 दूना 8 आ गया, मतलब 8 से 8 कैंसिल आ गया। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ऐसे केस में देखो कंप्लीट डिवाइड होता है, तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे 48 था, जैसे 48 को मैंने 4 से डिवाइड किया था, तो 48 से 12 बार गया था, 12 चौका 48 हो गया। ठीक है, मैं ऐसे डिवाइड कर लिया। इसकी जगह मैं ऐसा करूंगा कि 4 से डिवाइड करूंगा, 12 की जगह 11 बार ही पहाड़ा लेके जाऊंगा, 11 बार ही लेके जाऊंगा, और उसके बाद से क्या आ जाएगा 11 बार, तो 11 44, मतलब मैं कह सकता हूँ 4 से शेषफल, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई शेषफल नहीं बच रहा है, या मैं ये भी कह सकता हूँ 4 से डिवाइड करने पे 4 शेषफल बच रहा है। तो जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना 4 से, तो उसको क्या करेंगे, जो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा तो उसमें पावर 4 कंसीडर करेंगे। ऐसा मत कर लेना कि 0 कर देना। जैसे एक क्वेश्चन में लिख दूँ,
रैंडम, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे 3782 का पावर मैं लिख दूं 4284, ओके, ये लिख दूं। मैं पूछूं कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इकाई का स्थान क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए और पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। मतलब इट मीन्स क्वेश्चन विल बी चेंज एंड विल बी 2 का पावर 84, ओके। जो हमारा इतने बड़े नंबर का 3782 का पावर 4284 होगा, वही 2 का पावर 84 का यूनिट प्लेस होगा, ओके। इसमें इफ एंड बट कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2 का पावर 84 का ही होगा, ओके। अब मैं इसके बाद से मैंने बताया था कि जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक तो मैन्युअली डिवाइड कर लिया, या मैंने बोला था कि 20 का पहाड़ा 4 से ही डिवाइड करना, तो ऐसे देखते हैं 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 20 दूना 40, 20 3 60, 20 4 80, 80 तक तो पहुंच गए 20 के पहाड़े में। फिर 80 + 4, उसके बाद से मैनुअली 4 4 जोड़ते चले जाएंगे, 4 जोड़ेंगे 4 ऐड करेंगे तो 84 हो गया। 84 मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसमें आप ऐसा मत करिएगा, जैसे 84 डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 84 इससे, ओके। कितनी बार, तो ये 21 बार में डिवाइड हो जाएगा, ओके। 84 मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो आपको ये 0 नहीं रखना है, इसका पावर 2 का पावर 0 रख देंगे, यानी कि देखो कुछ शेषफल नहीं बचा, 0 रख लिया तो 0 रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन ही अलग, आंसर ही अलग आ जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या रखना हमें कि 2 का पावर 0, मतलब जिस केस में 0 रिमाइंडर बच रहा है या ऐसा कहिए ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, वैसे केस में हम 2 का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पावर 4 कंसीडर करेंगे, जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट नंबर डिवाइड हो गया उसको हम पावर 4 कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रहे। बहुत यूनिक बात, मैंने बहुत काम की बात बता दिया मैंने, ठीक है। 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होता है। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 हो गया। और 16 का इकाई स्थान मतलब जो भी नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 16 आ गया, 16 में 6 आ गया, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस 6 हो गया। तो 3-4 बातें समझ में आ गई आपको। पहला कि मिनिमाइज करेंगे, लास्ट में क्या है कि कोई भी एक बड़ा नंबर दिया होगा तो उसमें क्या करेंगे, बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए, पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, ओके। दूसरी बात क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट बस डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड कर लीजिए, 4 से ये पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो लास्ट का 2 को डिवाइड करेंगे, वही हो गया। मैंने बोला था ना कि इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप मेरी डिटेल वाली क्लासेस देख सकते हैं। इस चैनल पे डिटेल की क्लासेस चली थी। बस इसमें क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसके लिए मैं जो एकदम काम की बात है ना, निचोड़ के होता है, जैसे कि बहुत सारी बातें बताई जाती है, उसमें एक होता संक्षिप्त में सार बता दीजिए कि किसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, किस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही मैं निचोड़ के बता रहा हूँ। सारा इसी क्लास को मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब समझाते समझाते 1-1.5 घंटे समय लग जाते हैं, और मैं उसी को मात्र 5 से 10 मिनट में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और सारी बातें ही बता दिया, इसमें कुछ छिपाने वाली बात थी नहीं, या सारी डिटेल पढ़ लेते तो कुछ और शायद पता चल जाता, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें आसानी से आप इस पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस जो बातें मैंने बोला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिनिमाइज किया, पावर का लास्ट का 2 इसलिए होता है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि या तो सभी नंबर को 4 से डिवाइड करो या लास्ट के 2 को ही डिवाइड करें, तो ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यही है। और यूनिट प्लेस, ये बेस में यूनिट प्लेस ही क्यों लगते हैं कि क्योंकि इकाई का इकाई से मल्टीप्लाई करने पे इकाई स्थान आता है, तो ये बकवास है, हमारे लिए बकवास होता है, ठीक है। और पावर 2 है, पावर को 4 से डिवाइड करना मतलब लास्ट का 2 डिजिट को मात्र 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ओके। और पावर ये जो हो गया, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, फिर मैंने बताया था जो शेषफल बच गया बस वही जो बेस है ना, इसको लिखेंगे। मान लो शेषफल 3 बच गया तो 2 का पावर 3, शेषफल 4 बच गया तो 2 का 4 तो नहीं बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, या तो एक शेषफल बचेगा 2, या तो 0 या तो 3। 0 वाले में क्या करते हैं, 4 रख लेते हैं। अगर एक शेषफल बचा तो 2 का पावर 1, 2 शेषफल बचा तो 2 का पावर 2 कर लेंगे, 3 शेषफल बचा तो 2 का पावर 3, और कुछ शेषफल नहीं बचा, 0 बचा तो उसका मतलब उसमें पावर 4 को कंसीडर करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल तो बचेगा ही नहीं, ठीक है।
एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, जैसे मैं इस तरीके का 37852 का पावर 4832 इंटू 54387 का पावर 2525 फिर इंटू 73 का पावर 278। ओके, बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? जल्दी से आप लोग सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। अब हमें क्या करना है ना, इसका अलग से निकालना पड़ेगा, इसका अलग से, इसका अलग से, और सभी को मल्टीप्लाई करके फिर यूनिट प्लेस हमें निकालना पड़ेगा। मैंने आपके समक्ष मेथड तो रख लिया, बताइए बाकी आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो मिनिमाइज करते हैं। इसमें बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए, ओके, और पावर में लास्ट के 2 से, ठीक है। बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट के 2 से मात्र, ठीक है। बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट के 2 से, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये हो गया 2 का पावर 32, फिर इंटू हो गया 7 का पावर 25 और इंटू हो गया 3 का पावर 78 हो गया, ठीक है। ओके, अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो 32 अगर सॉल्व करेंगे 2 का 32 को 4 से, सबको पावर को 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 32 को तो ये 4 के पहाड़े में आता है, एकदम एग्जैक्ट कैंसिल हो गया। और मैंने बोला था कि जब भी एग्जैक्ट कैंसिल हो गया इसका मतलब इसमें पावर 4 कंसीडर करेंगे तो 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इस 25 को, ये 7 का पावर क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 को, तो 24 इससे जस्ट छोटा मल्टीपल होता है, 4 के पहाड़े में आता है, तो 24 से कितना ज़्यादा है, 1 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 1 शेषफल बचेगा, तो 7 का पावर 1 हो गया। अब ये हो गया 78 को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो 20 के पहाड़े में 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तें 60, 20 चौक 20 तें 60, 4 बार भी बहुत लोग लिख सकते हैं, 4 बार 80 हो गया। 80 से थोड़ा पहले आ जाइए तो 80 में से 4 घटा देंगे तो 76 हो जाएगा, तो 76 इससे जस्ट छोटा मल्टीपल हो गया, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे करिए कि 20 तें 60 हो गया, 60 में 4 64, 64 में 4 ऐड करेंगे 68, 68 में 4 72, 72 में 4 हो गया 76, तो इससे जस्ट छोटा मल्टीपल 4 का हो गया 76 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 76 से 2 है, 2 शेषफल बचेगा ना, इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल 76 हो गया, 76 बार तो कैंसिल हो गया, मतलब 2 शेषफल बचेगा, ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का पावर 4 होता क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, 2 दूनी के 4, 4 का 4, 4 दूने 8, 8 का 8 16 होता है, तो ये 16 हो गया। गुणे क्या हो गया, 7 का पावर 1 7 ही होता है और 3 का पावर 2 होता है 9 हो गया, ठीक है। ये हमारे आ गए। अब इसमें क्या है, यूनिट प्लेस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणे 7, 7 छक्के 42, इससे कोई मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस वाले नंबर से 7 गुणे 6 हो गया, 7 छक्के 42 का 2, 42 का 2 आ गया, तो बस 42 होगा ना, 42 होगा, 7 छक्के 42 हो गया, तो 42 में 4 से कोई मतलब नहीं है, हमेशा यूनिट प्लेस वाले से मतलब रखेंगे। फिर 2 हो गया, 42 का 2 हो गया, और फिर 2 गुणे 9 हो गया, 9 का 9, 9 दूना 18 आ गया, 18 का ये 8 आ गया, ठीक है। 18 का क्या आ गया, 8 आ गया, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। एक और छोटी बात बताता हूं मैं, और जैसे मैं कह दूं कि 25 का पावर 42, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 का पावर 42, या मैं कह दूं कि मान लीजिए 376 का पावर 428, ओके, या मैं लिख दूं कि 341 का पावर 781, या फिर मैं लिख दूं 034 या 78 0 का पावर 0 है, 0 का पावर 753,
3 ऐसे कुछ लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, इनका भी वैसे ही करेंगे तो हमारी यूनिट प्लेस आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को तो आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे नंबर हैं, ये तरह और भी सिंपल है। जैसे 5 का पावर कुछ भी करोगे ना, 5 का पावर कुछ भी लिखोगे, 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 क्या होता है 25, मतलब यूनिट प्लेस 5 ही आता है। 5 का पावर 3 125 होता है, मतलब यूनिट प्लस 5 ही आता है। 5 का पावर 4 625 होता है, मतलब यूनिट प्लस 5 ही आता है। मतलब 5 5 5 ही यूनिट प्लस आ रहे हैं, ठीक है। 5 5 5 ही यूनिट प्लस आ रहे हैं। तो देखो 5 अगर यूनिट प्लस में 5 है ना, तो इसका पावर कुछ भी होगा, इसका यूनिट प्लस 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो 6 है ना मेरे भाई, 6 है ना, तो 6 है तो 6 का पावर कुछ भी है तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 1 है, जैसे 6 हो गया, 6 का पावर भी वैसे करेंगे, 6 का पावर 6 होता है, 6 का पावर 2 होता है 36 होता है, 36 का यूनिट प्लस 6 ही हो गया। 6 का पावर 3 हो गया 216 हो गया, 216 का भी यूनिट प्लस 6 ही हो गया। फिर 6 का पावर 4 हो गया, ये भी हमारा 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये 6 6 6 ही आएगा। जैसे 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। तो ये थोड़ा और ईजी हो जाएंगे, हालांकि वो 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा और ईजी हो जाएंगे। जैसे 5 होता है, 5 का कुछ भी पावर हो 5 ही होता है यूनिट प्लस, 6 का कुछ भी पावर हो 6 ही होता है यूनिट प्लस, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और फिर उसके बाद से 0 है, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0 ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे 4 नंबर है कि जिनका और जल्दी हो जाता है। इनके अलावा फिर जो भी बचेंगे उनको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि इनमें भी अगर भूल के बस अगर 4 से डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा। थोड़ा सा मैंने इस बात को इसलिए बता दिया कि थोड़ा आपका समय बच जाएगा। जैसे 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, उसका पावर कुछ दिया तो उसका 5 ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉल्व भी करेंगे 4 से डिवाइड करने के बाद तो 5 ही आना है उसका यूनिट प्लस। 6 है यूनिट प्लस पे, 6 का पावर कुछ भी हो इसमें, इसको सॉल्व करेंगे 4 से, पावर को 4 से ये इनसे कोई मतलब नहीं होगा। 6 का पावर 28 होगा, 28 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो उसका 6 ही आएगा, ओके 6 ही आएगा। लेकिन मेरे भाई लेकिन एक बात है कि 6 ही आएगा ना, तो अब सॉल्व करेंगे तो भी 6 आएगा, या डायरेक्ट अगर आप रिजल्ट ध्यान रखेंगे 6 का पावर कुछ भी होता है 6 आता है, तो उसके बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो उसके बाद से क्लियर है मामला। तो ये चीज़ें आपको पहले से समझनी होगी, और पहले से अगर समझ रहे हैं तो बहुत आसान मामला हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। शेषफल वाले करेंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे किया था उसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर बताइए। जैसे था, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये था, इसके गुणनफल में यूनिट प्लेस क्या आएगा, ओके। किसी पेपर का ही क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2464 हो गया, का पावर दे रखा था 17393 दे रखा था, 93 हो गया, इनटू है 615 का पावर 317 हो गया, और इसके बाद से 1131 का पावर 491 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि बेस में बस लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट के 2 से, बेस में बस लास्ट वाले से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट के 2 से, बेस में लास्ट वाले से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट के 2 से, ठीक है। अब ये हो गया 4 का पावर 93 बन गया, अब ये बना 5 का पावर 17 बन गया, और ये बन गया 1 का पावर 91 बन गया। और मैंने बोला था 5 का पावर कुछ भी 5 ही होता है, या तो सॉल्व कर लेंगे 4 से तो भी आंसर आएगा, या 5 का पावर कुछ भी करेंगे 5 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 आ गया, और ये 4 के पावर को सॉल्व कर लेंगे 93 को सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पढ़ेंगे पहाड़ा। जैसे 93 है ना, तो आप 20 के मल्टीपल वाला मैंने बताया था, 20 20 दूना 40, 20 60, 20 चौके 80 हो गया, 80 तक तो 4 का मल्टीपल हो गया, फिर 80 में 4 जोड़ेंगे 84, 84 में 4 88, 88 में 4 92, 92 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल हो गया 92 होगा, मतलब कितना शेषफल बचना चाहिए मेरे भाई, तो शेषफल 1 बचना चाहिए, मतलब 4 का पावर 1 हो गया। अब 4 का पावर 1 4 ही होगा, तो 4 गुणे 5 हो गया, कितना होगा, 4 गुणे 5 हो गया, तो ये 20 हो गया, 20 का, और 20 गुणे 1, मतलब अब एक बार यूनिट प्लेस पे 0 आ गया ना, तो वो हमेशा 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे भाई, तो 0 आ गया। क्लियर है मामला। अच्छा, वैसे इसको देख के ही बता सकते थे, इसका 5 आएगा और ये 4 है ना, तो यूनिट प्लेस पे कोई इकाई स्थान जरूर आएगा, 4 आए 6 आए कुछ भी आए, लेकिन यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर ही आएगा। तो इवन इंटू 5 करते, कोई भी 5 से किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट इकाई का स्थान पे क्या आता है,
तो उसकी इकाई का स्थान पे हमेशा क्या है 0, इसमें 20 आ गया इकाई पे 0, इसमें 10 आएगा इकाई पे 0, इसमें 30 आएगा इकाई पे 0। मतलब किसी भी इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इकाई पे 0 आता। तो ये कुछ लोग सोच के भी आंसर बता सकते हैं देख के फर्स्ट इंप्रेशन में, इसका 5 आएगा और ये कुछ तो आएगा इवन नंबर, इसका नहीं भी निकालते कोई फर्क नहीं, कुछ तो इवन नंबर आता। तो 5 गुणे इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, और एक बार इकाई का स्थान में 0 आ गया तो वो हमेशा 0 ही आएगा अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन है तो। समझ गए? ओके, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। 378 का पावर 432 इंटू 5483 का पावर ये 3 कर लीजिए, ठीक है, या 3 की जगह 2 कर लीजिए, 2 4324 इंटू 729 का पावर 433, ठीक है। इसका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। फिर नेक्स्ट क्लास में एक और पार्ट आएगा, उसमें यूनिट प्लस का तो करेंगे, उसके साथ साथ कुछ और यूनिट प्लस का, फिर और कुछ ऐसे ही मिसलेनियस रिवीजन क्लास एक तरीके से करेंगे। ये चल रही है क्लास, कैसी चल रही है? पिछली क्लासेज में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस कराए थे। अब आज थोड़ा सा नंबर सिस्टम का, कुछ बड़े दिनों बाद नंबर सिस्टम का रिवीजन करने का मुझे लगा कि थोड़ा कराना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रखा, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं आपको CSET का प्योर बैच भी आ गया। किसी को CSET का बैच ज्वाइन करना होगा तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyIQ.com पे। अगर ओनली CSET पढ़ना होगा तो 100 डेज का बैच है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बाकी डिटेल विनीत तिवारी मैथ्स हो गया। बाकी अगर हमारे P2I बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं तो 2026 के एस्पिरेंट के लिए मैं बता दूं कि मात्र 26,999 में ये बैच मिल जाएगा, और 2027 के एस्पिरेंट के लिए मैं बता दूं कि मात्र 32,999 में मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे खरीदते समय, परचेज करते समय इसको, ठीक है। इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस से ऑलरेडी ये, और एडमिशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। उससे पहले आप इसमें इनरोल कर ले, 15 जनवरी शाम को 6 बजे तक। कुछ खासियत बता दो, इसमें सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलता है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी मिलता है, फिर टेस्ट सीरीज मिलती है, फिर इसमें CSET इंक्लूडेड मिलता है, अलग से CSET लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। अगर 2025 के एस्पिरेंट हैं आप तो आपके लिए SIP है, सक्सेस इन प्रीलिम्स है, और इसमें अगर आप ज्वाइन कर लेंगे VT लाइव कोड के साथ तो मात्र 4,999 में ये बैच मिल जाएगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल, इससे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें अपकमिंग फ्यूचर में CSET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें डाला जाएगा, और इसमें PPT वगैरह भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और रिवीजन थोड़ा कुछ दिन अब रिवीजन मोड पे रहेंगे, कुछ जो पढ़ा दिया उसको रिवीजन कराऊंगा, तो वो भी तो ज़रूरी है। तो फिर जल्दी एक महामैराथन 12 घंटे का शेड्यूल करते हैं, मज़ा आ जाएगा। कितने लोग मैराथन की डिमांड करते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में वो लोग भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।